अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो दीपालपुर से है। ये वीडियो देख के आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है। यहाँ पर एक डॉक्टर ने चाय वाले के साथ मोहब्बत की शादी की है। तो मैं पहले ही कहा था कि आप लोग ये सुन के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने हमें इन्वाइट किया या हमें बताया तो हमें भी नहीं यकीन आया। मगर जब हम इनसे मिले, इन्होंने हमें अपनी डिग्रियाँ दिखाई तो पता लगा कि भाई बात ये सच है। तो इनकी मोहब्बत आखिर शुरू कहाँ से हुई, तो इनकी शादी आसानी से हुई नहीं हुई, क्या क्या हुआ, तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? शहजाद अली। और आपका? किश्वर शहजाद। ये किश्वर साहिब हैं और ये शहजाद हैं, ये डॉक्टर साहिब हैं, ये भाई साहब चाय वाले हैं। मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले मोहब्बत किससे हुई? देखिए जी, मेरी तो मजाल ही नहीं हो सकती, क्योंकि चाय वाला और एक डॉक्टर से कैसे मोहब्बत कर सकता है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। ठीक है ना। तो मोहब्बत ज़ाहिर बात इनसे स्टार्ट हुई थी तो ख़त्म मुझ पे हुई है। तो मैं तो सिर्फ मेरा सिंपल सा काम था कि चाय इन्होंने जब ऑर्डर करना है मैंने चाय ले जानी। ठीक है ना। तो जब इन्होंने कहना है बाहर बैठ जाएँ तो मैं बैठ जाता था। ठीक है ना। तो इनको पता नहीं कैसे देखते देखते तकरीबन हमें 1 साल लगा ये सारा सिस्टम हमारा हुआ। ठीक है ना। शादी तक पहुँचते हुए तकरीबन 1 साल से भी शायद ज़्यादा हुआ तो शादी हुई। ठीक है ना। तो ये सारी स्टोरी इनसे पूछे। इनको पहले मोहब्बत हुई आपसे? इनको पहले हुई ना यार जी, क्योंकि मैं एक चाय वाला, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि यार मैं कैसे इतनी MBBS डॉक्टर, तो मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ। आपको कब फील हुआ कि आपके ख्वाबों के राजकुमार ये चाय वाले भाई साहब हैं? बस मुझे खुद को नहीं पता चला ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं तो खुद हैरान थी कि मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया। अभी पता चलता है कि ये क्या हो गया? हाँ जी बिल्कुल, अभी पता चलता है। अभी तो फिर सब कुछ दिल को पता है ना क्या हो रहा है। पहले नहीं, मतलब अचानक से प्यार हुआ। जब मतलब चाय देने आते थे ना तो मैंने पहले नोट नहीं किया, तो अचानक से पता नहीं इनकी सादगी, इनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब अपने काम से काम रखना, किसी से भी नहीं, तो पता ही नहीं चला मतलब कैसे ये आपके दिल में उतर गए। पर्सनैलिटी माशाल्लाह इनकी वाकई कमाल की है। ऐसे तो नहीं इन्होंने इनको सिलेक्ट किया। मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं कौन सी? MBBS डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, तो कहाँ से डॉक्टर बनी हैं आप? जी मेडिकल कॉलेज से मैंने की। और कहाँ से? अरे वाह, ये भी मुझे भाई पहली मर्तबा पता चला कि मेडिकल कॉलेज से बंदा डॉक्टर बनता है। मुझे पहले नहीं पता था इस बात का। अच्छा, इनकी चाय की क्या ख़ास बात थी जो मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छे लगने लग गए? चाहे तो ना पूछें, मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़बरदस्त बनाते थे। जब मुझे ये खुद पहले चाय पे भी नोट नहीं किया, जब मतलब नज़रों का ऐसे तीर चला तो इनकी चाय तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी। चाहे डेली मैं इनके घर से बल्कि नहीं पीती थी, बल्कि इनको ही मैंने ऑर्डर करना है कि चाहे लेके आएँ। तो ये सारा क्या शायराना अंदाज़ है कि नज़रों का जब तीर चला तो फिर ये सब कुछ हुआ। मुझे आप ये बताएं कि आपको यकीन आता है कि इनको आपसे प्यार हो जाएगा? क्योंकि मुझे अभी तक नहीं ऐसा यकीन हो रहा। नहीं, यकीन तो मुझे भी नहीं पहले आता था। ठीक है ना। अब तो यकीन आता है जब साथ खड़ी हुई मेरे साथ। जी बिल्कुल। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था आपको? शहजाद मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शहजाद तुम मेरे ख्वाबों में आते हो। इन्होंने पहले स्टार्टिंग तो डायरेक्ट तो नहीं मुझे कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। नहीं, पहले ऐसा हुआ कि डरती होगी ना, आपको त्रय ना निकल जाए। नहीं, एक डॉक्टर, मैं डरता था, इसकी तो पता डरती थी कि नहीं। इन्होंने एक दिन ऐसा कहा कि आप ना मुझे अपना नंबर दें। ठीक है ना। तो मैं बार बार बेल नहीं बजा सकती। ठीक है ना। आप बाहर बैठे होते, किस टाइम नहीं भी होते, तो अपना नंबर दें, मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी। ठीक है ना। तो मैं खुश हुआ अंदर से। तो चलो यार, एक डॉक्टर ने नंबर लिया। ठीक है ना। तो मेरी सहूलत के लिए हो गया। अभी मेरी फैमिली के लिए कभी ज़रूरत पड़ती है हमें हॉस्पिटल आने की, कोई डॉक्टर बड़ा हमारी बात नहीं सुनता, तो इनको कॉल करेंगे कि डॉक्टर साहब हमारा ये काम करवा दें। तो मैंने तो नंबर खुशी से दे दिया। तो ऐसे ऐसा दिन गुजरते गए। ठीक है ना। मैं स्टेटस लगाता था, अक्सर अच्छे स्टेटस लगाता था। ठीक है ना। मोहब्बत वाले, लेकिन माइंड नहीं था, लगाता था। और इन्होंने देखने ना, तो इन्होंने लाइक करना। ठीक है ना। मुझे रिप्लाई करना। ठीक है ना। तो मुझे खुशी होती थी, यार देखे डॉक्टर साहब ने मेरे स्टेटस का जो है ना रिप्लाई किया है। तो ऐसा ऐसा होती होती तकरीबन 1 साल गुजरा। तो इन्होंने मुझे एक दिन अचानक अंदर कमरे के बुलाया। ठीक है ना। अपने रूम में। तो इन्होंने कहा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बोले। दिल की धड़कन तेज़ हुई थी, टांगें कांपी थी, सारी आंखों के आगे अंधेरा आया था, सब कुछ हो चुका था। जब इन्होंने कहा भी मैंने आपसे बात करनी, तो आप मेरे रूम में आए। ठीक है। मैं एक दफ़ा तो ना ऐसे घबरा गया कि पता नहीं क्या होने लगा। ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा शायद डेली का काम है, मैडम बुला लेती है। ठीक है ना। चलते हैं। गया तो इन्होंने कहा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, तो आपने किसी को बतानी नहीं है। बात ये है कि आपने मेरे मैसेजों से तो पता चल गया होगा आपको
मैंने कहा नहीं मैंने समझा नहीं आपकी बात। कहते नहीं आप समझ चुके हैं, आप बच्चे भी नहीं हैं। भोला भाई है, मैं समझा नहीं आपकी बात। तो कहते नहीं आप समझ गए हैं। मैंने कहा नहीं मैं समझा नहीं, मुझे आप समझा दें, ठीक है ना। तो कहती है इस तरह कि मैं ना आपको पसंद करती हूँ, ठीक है ना। ठीक है मैं पसंद तो किसी को भी कर सकती, अच्छे डॉक्टर को कर सकती है, ठीक है ना। तो लेकिन नहीं आप अच्छे इंसान मुझे लगते हैं, ठीक है ना। तो पता नहीं हमारा ऊपर से ऐसा हुआ है, ठीक है ना, कि हमारा रिश्ता ही होना है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा नहीं मैडम आप क्या कह रही, ठीक है ना, आप मजाक कर रही हैं, कोई प्रैंक हो रही मेरे साथ, मुझे तो ऐसे लग रहा है। कहते नहीं मजाक आपके साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं सीरियस हूँ, तो आप बताएं। तो ऐसा करें आपके पास 1-2 दिन टाइम है, आप सोच लें, ठीक है ना। मैंने कहा चलें ठीक है। उस टाइम तो मैंने इनको कह दिया चलें ठीक है। मैं 2 दिन हॉस्पिटल ही नहीं गया, ठीक है ना, कि मतलब कि वो मुझे ऐसे शर्मिंदगी सी होती थी, ठीक है ना, कि नहीं डॉक्टर साहब ने मजाक कर रही थी। 2 दिन नहीं गया, इनकी कॉल आ गई, कहती आप आए नहीं हॉस्पिटल। मैंने कहा मैम वो मेरी तबीयत ख़राब, मैं नहीं आ सकता। इनको पहले आप मैम कहते थे? कभी मैम कह देता, डॉक्टर साहबा कह देता था, ठीक है ना। जब आपको प्यार से मैम या डॉक्टर साहब कहते थे तब क्या कंडीशन होती थी आप? बहुत अच्छा। और अंशी की फ़नी की बात यह है कि शादी के 1 साल बाद इन्होंने मुझे मैम ही कहते थे, मैम इनकी मुंह पका हुआ था। अभी कभी गलती से मैम ही कह देते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैम लफ्ज़ इनके ज़बान से हटा है। मैंने खुद हटाया कि नहीं अब मैं आपकी मिसेज़ हूँ, ठीक है ना, अब मैम नहीं बल्कि मुझे नाम से बुलाया करें, मुझे अच्छा लगता है। अब तो जब आपने इनको पसंद किया या फिर आप इनसे शादी करने लगी, तो आपके ख़ानदान वालों ने, आपके घर वालों ने, आपकी सहेलियों ने आपको कहा नहीं कि ये क्या करने लगी हो, अभी भी वक्त है, सोच लो? जी बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स ने मुझे जो है ना बहुत उन्होंने मजाक किया कि आप पागल हो गई, आपका दिमाग ख़राब हो गया। और फैमिली जो हमारे रिश्तेदार उन्होंने तो मतलब दुश्मनी बना ली कि ये क्या कर रही है, पागल हो गई ये लड़की। बस अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह के एहसान आते हैं। वो कहते हैं ना जोड़ी आसमानों से बनती है। तो बस मेरी सिस्टर को भी ये अच्छे लगे थे। मेरी सिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, उन्होंने अम्मी लोगों को मनाया। अम्मी बहुत ज़्यादा सख्त थी और हमें पता है कि ये रिश्ता कैसे हुआ है, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है आज मैं इनके साथ हूँ। तो अल्लाह ताला के बहुत एहसानात हैं। मुझे ये बताएंगे, कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत की शादी कामयाब नहीं होती, लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं, टूट जाती है, फिर अमीरी गरीबी का फ़र्क आ जाता है, क्या कहेंगे उन लोगों को? उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मतलब पैसों को ना देखें, गाड़ियों बंगलों को ना देखें, बल्कि एक इंसानियत देखें। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे आपकी बेटी खुश है, जहाँ पे मतलब आपकी बेटी रज़ामंद है ना, वहीं पर करें। और प्लीज़ ये जो आप पैसे वाला देखते हैं ये ना करें, अपनी मतलब औलाद की पसंद से क्या करें। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बाद में शादी के बाद अक्सर मैंने देखे हैं चंद साल होते हैं तो तलाक हो जाती है, लेकिन आज मैंने अपनी लव मैरिज की है ना, अपनी पसंद से की, तो लाख शुक्र इन्होंने मुझे उफ तक भी नहीं का। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि मेडिसिन इनसे फ्री मिलती हैं या पैसे देते हैं? नहीं जी फ्री मिलेंगी, अब पैसे वाली तो बात ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। और चाय आप इनको फ्री में पिलाते हैं या पैसे लेते हैं? पहले चाय पिलाता था, अब ये मुझे पिलाती हैं चाय। अरे वाह, तो आजकल फिर क्या शुगल मिला आपका? आजकल हमारा शुगल मिला ये है कि तो अब मैं एक वो शुगल मिला यही है मेरा कि मैं एक मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी मेरे साथ मेडिकल स्टोर भी होती हैं, तो ज़्यादातर ये घर चलाती हैं, ठीक है ना। तो मैं मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। और उसके बाद एक हमने लोगों के लिए, ठीक है ना, कि बताने के लिए मोहब्बत क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो लोग देखते हैं ना अमीरी और गरीबी, इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोहब्बत ही होती है, ठीक है ना। तो एक हमने छोटा सा चैनल बनाया, ठीक है ना, लोगों के लिए कि लोगों को बता सके, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे वो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ अपनी डेली रूटीन भी दे रहे हैं, तो लोगों से गपशप भी हो रही है, हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी हमारी। किस नाम से यूट्यूब चैनल है? हमारा चैनल का नेम है पाक KS के नाम से। ये इनका यूट्यूब चैनल है जी। अगर आप लोग इनके चैनल को भी विज़िट करना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह करे ये इसी तरह खुश अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।